दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को शर्ट कटिंग करने का बहुत ही सिंपल तरीका सिखाएंगे। इसके लिए हमने कपड़े को उल्टा के बिछा लिया है। हम लोग सबसे पहले शर्ट में लंबाई का निशान लगाते हैं। इनकी शर्ट की लेंथ 25.5 इंच है, तो यहाँ पर 1 इंच बढ़ा करके 26.5 इंच पर लंबाई का निशान लगा देंगे। और इसके बाद में शेप फंटी से यहाँ पर सीधी लाइन खींच देंगे। अब इसके बाद में हम लोग 2 इंच की मार्किंग करेंगे, जो हमारी काज पट्टी और बटन पट्टी के लिए एक्स्ट्रा में कपड़ा छूटता है उसके लिए। अब इसके बाद में आर्म होल की मार्किंग करेंगे। आर्म होल चेस्ट के हिसाब से निकालेंगे। चेस्ट इनकी है 34 इंच का 1/4 करा, तो यहाँ पे हुआ 8.5 इंच। उसमें से भी आधा इंच कम कर देंगे, यानी कि 8 इंच पर यहाँ पे इनके आर्म होल की मार्किंग आएगी। इस मार्क को सीधा कर देंगे। अब इसके बाद में तीरे की मार्किंग करेंगे। तीरा इनका है 16 इंच। हमने इसका 1/2 करा, तो यहाँ पे वो 8 इंच है। अब यहाँ पर हम लोग 8 इंच का निशान लगा देंगे और इसमें आधा इंच छोड़ देते हैं एक्स्ट्रा में, यानी जो हमारे सिलाई में चला जाता है। अब यहाँ पर चेस्ट की मार्किंग करेंगे। चेस्ट इनकी है 34 इंच। इसका 1/4 करेंगे, तो यहाँ पे आएगा 8.5 इंच। यहाँ पे 8.5 इंच मार्किंग कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर लूजिंग के लिए छोड़ देंगे 1.5 इंच। यहाँ पर हम लोग अंदर साइड में आएंगे 1/4 इंच। अब इन सारे निशानों को यहाँ पर इस शेप पट्टी से सीधा कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर कंधी गिराएंगे 1.5 इंच, यानी कि 1.5 इंच नीचे करके यहाँ पे मार्किंग कर देंगे। और उसके बाद में यहाँ पर आप लोगों को जो पॉइंट दिख रहा होगा, इस पॉइंट से इस पॉइंट को यहाँ पर इस टाइप से ऐसे मिला देंगे और उसके बाद में इसमें यहाँ पर से राउंड शेप दे देंगे, जो हमारी बगल में होता है। इसमें इसको हम लोग यहाँ पर इस टाइप से राउंड शेप दे देते हैं। अब इसके बाद में हम लोग यहाँ पर गले की मार्किंग करेंगे। गला इनका 14 इंच है, तो यहाँ पर 2.5 इंच की मार्किंग कर देंगे और 2.5 इंच की मार्किंग यहाँ पर भी कर देंगे, यानी 2.5 इंच यहाँ पर करेंगे, 2.5 इंच यहाँ पर करेंगे। और उसके बाद में अब यहाँ पर से इसमें इस चौक से यहाँ से इस टाइप से इसमें शेप बना देंगे, यानी हाफ सर्कल टाइप का बना देंगे। और यहाँ पर जो ये पॉइंट है कंधी वाला और गले वाला पॉइंट है, इस पॉइंट से इस पॉइंट को मिला देंगे। अब इसके बाद में पेट की मार्किंग करेंगे। जो हमारे चेस्ट की मार्किंग होती है आर्म होल वाली और लेंथ वाली, इसको मिला देंगे। तो ये 19.5 है, इसका आधा का, तो यहाँ पे हुआ 8.25 इंच। यहाँ पर 8.25 इंच मार्किंग कर देंगे। अब इसके बाद में पहले इस लाइन को सीधा कर देंगे। 8 इनका 32 इंच है, इसका 1/4 करा, तो यहाँ पे हुआ 8 इंच, यानी कि 8 इंच। यहाँ पर 8 इंच मार्किंग कर देंगे और उसके बाद में यहाँ पर लूजिंग के लिए छोड़ देंगे 1.5 इंच। यहाँ पर हम लोग 1.5 इंच छोड़ देते हैं लूजिंग के लिए। और उसके बाद में यहाँ पर हिप की मार्किंग करेंगे। हिप इनकी है 34 इंच। इसका 1/4 करा, तो यहाँ पे हुआ 8.5 इंच। 8.5 इंच पे मार्किंग करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर छोड़ेंगे लूजिंग के लिए 1.5 इंच। अब इसके बाद में इन सारे मार्क को इस फंटी से यहाँ से इस टाइप से इसमें शेप दे देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर नीचे तक निशान लगाएंगे, यानी कि फोल्डिंग के लिए 2 इंच। यहाँ पर इसके बाद में यहाँ पर इसमें राउंड शेप दे देंगे। ये हमारा एप्पल कट होता है। आप लोग समझ में आ गया और उसे कटिंग कर लेंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा सामने का पल्ला कट गया है। दोनों सामने पल्ले कट गए हैं। अब बैक की कटिंग करेंगे। इसके लिए हमने कपड़ों को उल्टा करके बिछा लिया। बिछाने के बाद में जो हमने सामने के यानी कि आगे के पल्ले कट करते इसको यहाँ पर तरीके से बिछाएंगे। बिछाने के बाद में यहाँ पर से आधा इंच कम कर देंगे और आधा इंच ऊपर यहाँ पर से कम कर देंगे। इससे फिटिंग अच्छी आती है। यहाँ पर आधा इंच कम करेंगे और आधा इंच साइड में आप लोग दिख रहे होगा जहाँ पर कार्बन होते हैं, वहां पर से हम लोग आधा इंच कम कर देंगे। और इसके बाद में फ्रेंड्स हम लोग यहाँ पर से आधा इंच एक्स्ट्रा में बढ़ा देंगे। यहाँ से आधा इंच बढ़ा देंगे और बढ़ाने के बाद में इस शेप फंटी से हम लोग इसमें यहाँ पर मार्किंग कर देंगे और यहाँ पर इसमें राउंड शेप दे देंगे। इस टाइप से यहाँ से राउंड शेप इसमें
थोड़ा सा अंदर करके यहाँ से राउंड शेप दे देते हैं। इसको पहले एडजस्टमेंट कर लेते हैं, उसके बाद में इसकी कटिंग कर लेंगे। अब इसके बाद में आस्तीन की लंबाई का निशान लगाएंगे। इंच टेप को यहाँ से पकड़ेंगे, पकड़ने के बाद नीचे तक यहाँ लेकर आएंगे। इनकी आस्तीन की लेंथ है 22 इंच। तो फ्रेंड्स हम लोग 22 इंच में 2 इंच का कप लगाएंगे। तो इसी हम लोग पहले यहाँ पर 2 इंच कम कर देंगे, यानी कि 22 इंच में 2 इंच कम करा तो यहाँ पर हुआ 20 इंच। अब इसके बाद में फ्रेंड्स हमारे इसमें आधा इंच सिलाई में जाएगा, यहाँ पर नीचे साइड में आधा इंच सिलाई में ऊपर चला जाएगा। तो इसलिए हम लोग यहाँ पर 1 इंच एक्स्ट्रा में बढ़ा देंगे। ध्यान रखिए, तरीके से हम बता रहे हैं, ऐसे ही कटिंग करना है, कभी आस्तीन में फॉल्ट नहीं होगा। अब उसके बाद में यहाँ पर नीचे की तरफ डाउन जाएंगे। आर्म होल के लिए हम यहाँ पर 3 इंच। अब पहले इन मार्क को सीधा कर देंगे। अब इसके बाद में यहाँ पर हम लोग मार्किंग करेंगे 8.5 इंच की। हमने आर्म होल कटता था 8 इंच पर, तो उसको आधा इंच एक्स्ट्रा में छोड़ देते हैं। यहाँ पे 8.5 इंच की मार्किंग कर देंगे आर्म होल के लिए। अब उसके बाद में नीचे यहाँ पर जो हमारे कफ लगते हैं, यहाँ पर हम लोग मार्किंग कर देंगे 5 इंच की। आप लोग पैटर्न ज्यादा डालना हो तो यहाँ पर 5.5 इंच पे रख सकते हैं। हम यहाँ मार्किंग कर रहे हैं 5 इंच, यानी कि 5 इंच की। अब इसके बाद में यहाँ पर जो ऊपर से यहाँ से इसमें इस पॉइंट से इस पॉइंट को इस टाइप से मिला देंगे, इस टाइप से यहाँ से। और उसके बाद में यहाँ पर से इसमें देखिए यहाँ से राउंड शेप दे देंगे। उसके बाद में इसी कटिंग कर लेंगे। अब तीसरा कटिंग करेंगे। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर से एक मार्किंग कर देते हैं। जो हमारा कपड़े में कान नीचे से दिख रहा है आपको, इस साइड में सब निकल जाएगा। यहाँ से इसे मार्किंग कर ली। अब इसके बाद में यहाँ पर से हम लोग मार्किंग करेंगे 6 इंच की, जो हमारा तीसरा कटेगा। 6 इंच की मार्किंग यहाँ पर करेंगे और उसके बाद में यहाँ पर नीचे जब डाउन जाएंगे 1.25 इंच। अब यहाँ पर पहले इस शेप फंटी से यहाँ पर इन सारे मार्कों को सीधा कर देंगे, इस टाइप से यहाँ से। और उसके बाद में यहाँ पर से हम लोग मार्किंग करेंगे 8.5 इंच की। तीसरा हमारा 16 इंच, इसका आधा तो 8 इंच, आधे इंच टाइम में छोड़ दिया, तो यहाँ पे 8.5 इंच मार्किंग कर दिए। अब इसके बाद में यहाँ पर हम लोग मार्किंग करेंगे 2.5 इंच की। यहाँ पर मार्किंग करेंगे 2.5 इंच की। और उसके बाद में यहाँ पर साइड में ऐसे निशान यहाँ से लगा देंगे। और जो साइड का जो मार्क है, इस मार्क से इस मार्क को इस टाइप से मिला देंगे और यहाँ पर इसमें इस टाइप से यहाँ से शेप दे देंगे। अब इसकी कटिंग कर लेंगे। तो देखिए दोस्तों, इस तरीके से हम लोग शर्ट की कटिंग करते हैं। आप लोगों की कुछ समझ में ना आए तो प्लीज कमेंट करिएगा, आप एक कमेंट का रिप्लाई जरूर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।